हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईजी स्टूड। ईजी स्टूड में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज बिहार सचिवालय के लिए सेट नंबर 32 का डिस्कशन करते हैं, जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है और सभी प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आने की अति प्रबल संभावना है। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है और बोल रहा है कि एक बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 85 रन बनाए, जिससे उसकी बल्लेबाजी की औसत 4 से बढ़ गया। तो 12वीं पारी के बाद उसकी बल्लेबाजी का औसत क्या होगा। देखिए, आसान सा प्रश्न है, इसमें पेन भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिस पारी का रन दिया रहता है ना, उससे एक पारी पीछे जाकर के उसको आपको मानना रहता है। ठीक है, जैसे देखिए 12वीं पारी का औसत रन दिया हुआ है, 12वीं पारी में कितना बनाया था, 85 रन बनाया। तो आप यहाँ पे मान लेंगे क्या कि वो 11वीं पारी का उसका औसत रन कितना होगा, तो x मानेंगे। ठीक है, तो मानेंगे क्या कि 11वीं पारी का उसका औसत रन, 11वीं पारी का उसका औसत मानेंगे कितना, x, कि x रन बनाया होगा। तो 12वीं पारी में कितना बनाया होगा, तो 12वीं पारी में बोलता है कि बनाया 85 रन, लेकिन औसत कितना से बढ़ गया, तो 4 से बढ़ गया। 11वीं पारी में x रन था, 12वीं पारी में कितना हो गया, तो x + 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब ये दोनों का अंतर दिया हुआ कितना, तो ये 85 के बराबर दिया हुआ। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 12x, गुना कर देंगे, प्लस 12 चौक कितना हो जाएगा 48, माइनस 11 गुना x करेंगे तो आएगा 11x, बराबर कितना के बराबर हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 85 के बराबर। ठीक है, ये 85 रन के बराबर आ जाएगा। तब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से x का मान कैसे निकलेगा, तो 12x में से 11x जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा x। ठीक है, और देखिए 85 में से 48 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा आपका 37। ठीक है, तो ये 37 क्या निकल के आया, ये 37 निकल के आया आपका क्या, 11वीं पारी का। तो बोलता है 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, तो 12वीं पारी देखिए माने हुए हैं, तो x का मान आपका 37 निकल के आया, प्लस 4 बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 37 4 41, 41 रन उसका राइट आंसर होगा, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है कि 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत उम्र 20 वर्ष है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है, जिसमें सबसे युवा सदस्य 5 वर्ष की उम्र का है। तो सबसे युवा सदस्य के जन्म से पहले परिवार की औसत उम्र क्या थी। ये भी देखिए एवरेज का प्रश्न है, इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। देखिए औसत दिया हुआ, हम योग निकाल लेंगे। तो 5 व्यक्तियों का योग कितना होगा, तो 5 व्यक्तियों का योग निकल के आएगा 5 × 20 बराबर 100। योग कैसे निकालते हैं, योग निकालते हैं औसत गुना संख्या। औसत आपका 20 है, संख्या आपका 5 है, तो 20 × 5 करेंगे, ये योग निकल के आ गया। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि 5 वर्ष का उसमें एक युवा है, जिसका कि 5 वर्ष मतलब 5 वर्ष का युवा है, उसमें भी शामिल है। अगर जो उस युवा को निकाल लेते हैं तो इसका कितना बचेगा, इसमें तो इसमें बचेगा 95 वर्ष। ठीक है, तो ये 95 वर्ष किसका बचा, 4 व्यक्तियों का बचा। 4 व्यक्तियों का औसत उम्र कितना बचा, 95 वर्ष बचा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ से एक इसका औसत आयु कितना हो जाएगा, तो यहाँ औसत आयु कितना निकल के आएगा, तो 95 / 4 करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका आएगा यहाँ पे 23.75। ठीक है, ये निकल के आया कब, जब 5 वर्ष का उम्र की एक युवा उसमें से निकल जाता है। ठीक है, तो बोलता है कि जन्म से पहले उस व्यक्तियों का औसत आयु कितना होगा, तो जन्म से पहले उस व्यक्तियों का औसत आयु कितना था, तो 23.75 से 5 वर्ष घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा आपका 5 वर्ष घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका 18.75 बचेगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि किसमें, ऑप्शन नंबर आपका सी में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है जब चीनी की कीमत में 20% बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करता है। खर्च समान स्तर को बनाए रखने के लिए अपने चीनी की खपत को कितना प्रतिशत तक कम करना चाहिए। देखिए एक बहुत अच्छा सा प्रश्न है,
और ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। देखिए इसको पूरा शॉर्ट तरीका से बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको ज़्यादा ताम झाम लग करेंगे नहीं, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम रहता नहीं है कि मतलब ताम झाम करके बनाएंगे। देखिए यहाँ पे एक की पॉइंट आपको पकड़ना होगा। बोलता है कि खर्च को समान स्तर को बनाए रखने के लिए, ठीक है, मान लिए जाए उसका कीमत में कितना वृद्धि हो रहा है, तो उसका कीमत में 20% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो 20% बढ़ के कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा ना, 120% हो जाएगा। उसके बाद बोलता है कि खर्च में 12% वृद्धि करता। मान लिए पहले खर्च करता होगा 100%, तो उसका खर्च में 12% वृद्धि हो रहा था, कितना वृद्धि हो गया, तो 112% हो गया, ठीक है। तो बोलता है कि खपत को कितना प्रतिशत तक कम करना होगा। देखिए कितना प्रतिशत तक, पहले अभी खर्च कर रहा है इतना, उसके बाद फिर खर्च कर रहा है इतना, तो कितना प्रतिशत तक कम कर किया है, तो 120 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 8, ठीक है। कितना में, तो 120 में। इन प्रतिशत में निकालना है, 100 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 100%। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 4 तिया 12, 4 दूना 8, कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 20/3 आ जाएगा परसेंट। इसको तोड़िएगा तो आपका आएगा 6.67%। यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है एक नगर की जनसंख्या 8500 है। पहले वर्ष में इसमें 20% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में फिर 25% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष के बाद कुल जनसंख्या क्या होगा। देखिए इसको भी बनाने के लिए अच्छा सा एक टेक्निक बताएंगे, आपको समझना होगा बढ़िया से। देखिए पहला बोल रहा है कि एक नगर की जनसंख्या कितना है, तो 8500 है। मान लिया ये नगर है, तो यहाँ इसका जनसंख्या कितना है, तो 8500 है, ठीक है। बोलता है पहला वर्ष में वृद्धि कितना हो रहा है, तो 20% का वृद्धि हो रहा है, प्लस 20% कर दिए, ठीक है। उसके बाद फिर बोलता है कि उसके बाद फिर 25% की वृद्धि हो रहा है, प्लस 25% कर दिए, ठीक है। तो बोलता है कि बढ़ करके अब कितना हो जाएगा लास्ट में यहाँ, तो 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा। देखिए शुरू दिया हुआ है, लास्ट पूछ रहा है, शुरू दिया हुआ है, लास्ट पूछ रहा है, तो क्या करेंगे कि ये शुरू वाला संख्या में इसका होल वैल्यू से होल वैल्यू से सीधा गुना कर, लास्ट दिया हुआ है तो होल वैल्यू से सीधा गुना करेंगे। 20% बढ़ रहा है कहने का मतलब क्या हुआ, तो 120/100 होगा, इंटू 25% बढ़ रहा है कहने का मतलब क्या हुआ, तो 125/100 हुआ, ठीक है। इसको काट छाट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, एक 0 से ये भी कट गया। उसके बाद देखिए इसको 5 से काटिए, तो 5 दूना 10, ये कट जाएगा कितना बार में, तो ये कट जाएगा आपका 25 बार में, ठीक है। और फिर ये कट जाएगा आपका 6 बार में। अब गुना कर दीजिए, 85 गुना 6 गुना 25, इसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 छक 30, मतलब लास्ट में 0 आ रहा है, आपको टोटल गुना करना ही पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है। आप इसको गुना कर ही लीजिए। देखिए अब 25 छक कितना होता है, 25 छक 150 होता है, ठीक है, इंटू 85। अब 15 पचे 75 के 5, 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7 हो गया। अब 15 8 20 7 से 120 और 7 कितना हो गया, 127, मतलब 127 पे 127 5 पे 0, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। गुना कर लीजिएगा, ऐसे हम गुना कर दिए हैं, 12750 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए देखिए ये एक बहुत अच्छा सा प्रश्न है, आज का सेट का सबसे अच्छा सा प्रश्न, इसी को हम मानते हैं आज। देखिए बोल रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 25 अंकों से असफल हो गया। उसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 40 अंक प्राप्त किए और सफल होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, तो परीक्षा में सफल होने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या क्या है। देखिए प्रश्न तो बहुत अच्छा है, लेकिन बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे कि उसको परीक्षा में सफल होने के लिए कितना अंक चाहिए, वही पूछ रहा है आपसे। तो देखिए एक विद्यार्थी हो जो कि 30% अंक लाता है, लेकिन वो 25 अंकों से फेल हो जा रहा है। अगर जो उसको 25 अंक मिल जाएगा तो वो पास हो जाएगा,
तो ये पास का निकल गया। अगर जितना लाता है कोई विद्यार्थी तो ये पास हो जाएगा, तो पास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर बोलता है कि 40% अंक प्राप्त करता है, दूसरा विद्यार्थी जो 40% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, 40% अंक प्राप्त किया। उसके बाद बोलता है कि वह सफल होने के लिए आवश्यक न्यूनतम, मान लिया न्यूनतम अंक कितना है तो x है, तो उससे क्या करता है 25% अधिक अंक लाता है, मतलब 125% अधिक अंक लाता है। तो 125 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 25 पचे 25 से 25 चौक 100, ठीक है। ये कट जाएगा कितना बार में, तो ये कट जाएगा आपका 8 बार में, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकल के आ गया कितना, 8% बराबर निकल के आएगा 1/4, तो मतलब x बराबर निकल के आया कितना, 8 चौक 32%, ठीक है। x बराबर आपका 32% निकल के आया ना, x बराबर आपका 32% निकल के आया। इतना तो समझ गए। अब बोलता है कि पहले वो 30% ला रहा था, अब कितना ला रहा है, वो 32% ला रहा है। तो यही दोनों का अंतर दिया हुआ 25 अंक के बराबर, ठीक है। तो ये 32% माइनस 30% का अंतर दिया हुआ कितना, 25 अंक के बराबर। तो यहाँ से 2% का मान नहीं निकल जाएगा, तो 2% का मान कितना हो जाएगा आपका, 25 अंक के बराबर। तब देखिए 2% का मान हो गया 25 अंक, तो यहाँ 30% का मान रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2% का मान 25 अंक, तो 30% का मान निकल जाएगा ना। तो 30% का मान कैसे निकाल लेंगे, तो यहाँ देखिए 30 बनाने के 15 गुना करेंगे, 25 गुना 15 करेंगे तो कितना आएगा, कर लीजिए, 25 गुना 15 करेंगे, 25 125 के 5 हाथ में 12, 25 और 12 कितना होता है, 25 और 12 आपका हो जाएगा 32, 325 आ जाएगा, ठीक है, सही है। और जो नहीं समझ में आ रहा तो देख लीजिए, इसको हटा देते हैं। अब देखिए 2% का मान निकल के आ गया 25, तो 100% का मान नहीं निकल जाएगा, तो 100% का मान निकाल लीजिए, कितना आएगा आपका, तो आएगा 1250। तो 1250 आ गया 100% का मान, तो यहाँ से 100% का मान 1250 आ गया। तो 1200 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1250 का 30% निकाल लीजिए, 1250 का 30% कितना होगा, 30/100 हो जाएगा। ये 2 जीरो कट जाएगा, 25 ये 375 आ जाएगा। तो यही 30% का मान निकल के आ गया 375। तो यहाँ पे 375 पुट कर दीजिए, प्लस कितना आएगा 25, यहाँ पहले दिया हुआ है। तो 375 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यही आपका पास नंबर है, 400 आपका सही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, और जो नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इसमें लेंदी तरीके से बता दिए हैं। अगर नेक्स्ट बार आएगा तो आपको इससे भी शॉर्ट तरीके से बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है एक बेईमान दुकानदार 1100 ग्राम के स्थान पे 940 ग्राम का उपयोग करता है और वह चुनौती देता है कि उसने इस पर 10% का लाभ मिलता है, तो बेईमान दुकानदार का वास्तविक लाभ क्या है। वो देखिए आपसे लाभ पूछ रहा है, ठीक है। मान लीजिए एक बेईमान दुकानदार है, 1100 ग्राम के स्थान पर कितना यूज कर रहा है, वो 940 ग्राम यूज कर रहा है, ठीक है। देखिए उसको देना उसका 1100 ग्राम के स्थान पे वो कितना यूज कर रहा है, तो 940 ग्राम यूज कर रहा है, ठीक है। फिर भी बोलता है कि 10% का लाभ होता है, तो 10% का लाभ किस पे कमाएगा, तो 10% का लाभ इस पे कमाएगा ना, 1100 पे ना। तो 10% का लाभ 1100 पे कमाएगा, तो 1100 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 1100 का 10% निकालेंगे मतलब 1100 का 10% लाभ करने का मतलब क्या हुआ, तो 1100 का 10% लाभ करने मतलब 110 डिवाइड बाई 100, जीरो जीरो कट जाएंगे, आपका आ गया 121 मतलब 1210। तो कहता है कि 10% लाभ पे बेचता तो कितना बेचेगा वो, तो 1210 रुपया में बेचेगा। तब बोलता है उसको कितना लाभ हो रहा है, उसका देखिए दुकान से सामान निकल रहा है 940 ग्राम, ठीक है। उसको देखिए 940 ग्राम के स्थान पे कितना बेच रहा है, वो 1210 ग्राम बेच रहा है, ठीक है। तो उसको लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ हो रहा है उसको 1210 माइनस 940 करेंगे, तो 1210 माइनस 940 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 270 ग्राम का लाभ हो रहा है कितना में। तो देखिए यही इसी पे वो तुलना करेगा 940 पे,
प्रतिशत में पूछ रहा है, 100 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप काट छाट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा ये। ठीक है, और 27 दूना कितना आता है, 27 दूना 54, इसको काट लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे काट देते हैं, आपका आ जाएगा 2700/94। यहाँ पे आ जाएगा 2700/94%। इसको हल कीजिएगा तो आपका आएगा 28.27%। ठीक है, 28.27% आ जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है कि यदि किसी दुकानदार ने 20% हानि के स्थान पे 20% लाभ पर एक वस्तु बेचा तो उसे 40 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो, कोई वस्तु का मूल्य कितना रहता है, 100% रहता है, तो बोलता है 20% हानि पे। ठीक है, तो एक मान लिया 20% हानि पे बेच रहा है, दूसरा पे 10-20% लाभ पे बेच रहा है। तो जब एक हानि हो और एक लाभ हो तो दोनों जुड़ जाता है, तो यहाँ से 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। यही 40% का वैल्यू कितना बराबर दिया हुआ है, 40 के बराबर दिया हुआ है। तो बोलता है कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया होता है, 100% का मान निकाल देंगे, तो 40 गुना 100। ठीक है, 40 कट जाएगा, कितना आपका आएगा, तो 100 रुपया उसका क्रय मूल्य होगा, जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर आपका डी में है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है एक पेन का सूची मूल्य 200 रुपया था, लेकिन रमेश इसे 2 छूट के बाद 144 रुपया में खरीदता है। यदि पहली छूट 10% थी तो दूसरी छूट क्या है। देखिए, उसका क्रय मतलब ये मार्क प्राइस कितना है, तो वो 200 रुपया है। ठीक है, तो उसको बेच कितना रहा है, तो पहला छूट उसको दे रहा है 10% का, पहला छूट दे रहा है 10% का। उसके बाद फिर दूसरा छूट पे बेच रहा है कितना में, तो 144 में उसको बेच रहा है। ठीक है, तो देखिए 10% में जो छूट बेच रहा है, तो यहाँ पे उसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकलेगा। तो बेच रहा है कितना में, तो 200 का वस्तु को 10% छूट पे बेच रहा है, तो कितना बेच रहा है वो, तो 90 रुपये में बेच रहा है। 90/100 करेंगे, 2 0 0 कट गया, कितना बचेगा, 9 दूना 18, मतलब 180 रुपये में बेच रहा है। लेकिन फिर बोलता है कि नहीं, उस 144 रुपये में उसको बेच रहा था, कितना छूट दे रहा है, तो 144 माइनस 180 करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 4, और 14 में से सॉरी 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 10 में 4 गया तो 6 बचेगा। उसके बाद 17 में से 14 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 36 आएगा। ठीक है, कितना में, तो 180 में इंटू 100% करेंगे तो आपका बट्टा निकल जाएगा। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 18 दूना 36 कट जाएगा, मतलब कितना निकल के आएगा, 10 दूना 20%। मतलब दूसरा बट्टा कितना था, दूसरा बट्टा उसका 20% था। ठीक है, ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है कि जब एक वस्तु को 355 रुपया में बेचा जाता है तो उसे 29% की हानि होती है। 21% लाभ हासिल करने के लिए इसे कितना बेचा जाना चाहिए। ठीक है, इसको बनाने के लिए कुछ करना नहीं है, सबसे आसान मेथड बताते हैं। बोलता है 29% की हानि होती है, तो बेचता है कितना में, 355 रुपया में। तो 100 माइनस 29 करेंगे तो कितना आएगा, तो 100 माइनस 29 करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, 79 आएगा। तो ये 100 माइनस 29 कर देंगे, कितना आएगा, तो आपका आएगा 71 आएगा। ठीक है, 71% का वैल्यू कितना बराबर दिया हुआ है, 355 के बराबर दिया हुआ है। तो बोलता है 21% लाभ, तो 21% लाभ के लिए मतलब क्या, तो 121% बेच रहा है, तो कितना होगा, तो 355 डिवाइडेड बाई 71 इंटू 121 आ जाएगा। अब इसको काट छाट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 से कट जाएगा ये। ठीक है, 5 से कट जाएगा। अब 5 गुना 121 कीजिएगा, कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 5 1 6, मतलब 605 रुपया में उसको बेचना होगा। तब उसको 21% का लाभ होगा, जो कि कहीं है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, ऐसे उसको बनाने के लिए एक और तरीका है कि विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ 355, 29% की हानि हो रहा है,
तो उसको यहाँ पे क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो उल्टा गुना कर देंगे 100/71, फिर क्रय मूल्य निकल गया, बोलता है 21% का लाभ, तो 121/100 कर देंगे। इसको भी काट छाट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, ऐसा भी इसको बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका ये होता है, इस तरह सोचिएगा तो आपका आंसर जल्दी आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए 10वां क्वेश्चन बोलता है कि एक दुकानदार 960 रुपया में 2 पावर बैंक बेचता है। एक पर वह 20% का लाभ अर्जित करता है, दूसरे पर वह 20% की हानि पाता है। तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखिए पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या, ये 260 रुपया जो दिया हुआ है ना, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। देखिए आपका सब पूछ रहा है कितना लाभ या हानि, मतलब आपको ये परसेंटेज में पूछ रहा है, तो करना कुछ नहीं है, इस पर ए बी फॉर्मूला यूज कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, ए बी फॉर्मूला कहने का मतलब क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ तो +20, फिर 20% खाने हुआ तो -20, ये प्लस माइनस यहाँ पर डिसाइड करेगा तो माइनस होगा। ठीक है, माइनस होगा। उसके बाद ए बी, तो पहला हो रहा है 20% का लाभ, दूसरा हो रहा है 20% का हानि, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। ठीक है, ये जो जो कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना, ये इसे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, -4%। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब कमी हो रहा है, जो कि ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन आपका सी में है, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए आज 12 प्रश्न लिया गया है, और देखिए ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है, इसको भी समझने का कोशिश कीजिएगा। आज का सब जितना भी प्रश्न लिया गया सब बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, इसलिए स्किप करने का कोशिश मत कीजिएगा। बोलता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली एक ट्रेन एक पुल को पार करने में 20 सेकेंड और विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही कार को पार करने में 6.5 सेकेंड का समय लगता है। तो ट्रेन और पुल की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये प्रश्न, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बोलता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही एक ट्रेन का चाल दिया हुआ 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और उस एक पुल को पार कर रहा है 20 सेकेंड में। ठीक है, तो ये दूरी निकल जाएगा, तो दूरी निकलेगा तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। यहाँ से दूरी निकल जाएगा तो चाल गुना समय। चाल आपका कितना दिया हुआ है, तो 72, इसको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे। समय आपका दिया हुआ 20 सेकेंड, 18 चौक कितना होता है, 72, यहाँ से गुना कर देंगे, 4×5 = 20, 20 × 20 करेंगे तो आपका आएगा 400। ये 400 क्या हुआ, ये ट्रेन भी ये ट्रेन अपना, ये पुल है, ये ट्रेन है, ये पुल है, तो ये ट्रेन भी तो अपना दूरी के बराबर तय करेगा। तो ये ट्रेन और ये पुल का दूरी निकल के आ गया कितना, 400। तो यहाँ से आप कह सकते हैं ये ट्रेन प्लस पुल की लंबाई निकल के आ गया 400। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद दूसरी स्थिति में क्या कहता है कि वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही एक कार को पार करता है विपरीत दिशा में, वो भी ट्रेन जा रहा है इधर से और एक कार आ रहा है इधर से। ठीक है, तो ट्रेन के तुलना में ये कार का लंबाई नगण्य होगा, तो यहाँ से इसका लंबाई निकाल लेंगे। मतलब कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से इसको कितना, मतलब दूरी तय करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से दूरी बराबर क्या निकलेगा, दूरी बराबर निकलेगा चाल गुना समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुना समय निकलेगा। तो देखिए दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है, तो विपरीत दिशा में चलता है तो चाल जुड़ जाता है। तो 72 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 72 और 36 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 108 आएगा। इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे तो इसको 5/18 से गुना कर देंगे, इंटू कितना समय लग रहा है, तो 6.5 लग रहा है। इसको आप काट छाट कर लीजिएगा, तो काट छाट कीजिएगा तो आपका, काट दीजिए इसको, हट जाएगा ये, इसको काटिए आप, 18×4 = 72, अच्छा ऐसे काटिए, 5×2 = 10, 18×2 = 36, और 36 × 3 = 78 से 165 गुना 65×3 करेंगे कितना होगा, 5 × 15, 5 हाथ में 1, 6 × 18, 19, मतलब 95।
ये 95 आ गया। तो यहाँ से दूरी आ गया कितना, 95। यहाँ से आपका दूरी आ गया 95। अब बोलता है कि ट्रेन और पुल की लंबाई क्या है, ठीक है। मतलब यहाँ से ट्रेन की लंबाई निकल के आ गया 95। यहाँ ट्रेन ना, ये तो कार की लंबाई नगण्य हो गया। तो यहाँ से ट्रेन की लंबाई निकल के आ गया कितना, 95। तो ट्रेन की लंबाई जब 95 निकल के आ गया तो 400 माइनस 95 करेंगे तो कितना आएगा, तो 205 आएगा, ठीक है। देखिए कहीं ऑप्शन में है, देखिए 95 मात्र एक ही ऑप्शन में है और बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 205 निकालने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए उसी तरह से ये भी एक प्रश्न है। बोलता है दो ट्रेन समान गति से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकेंड में पार करती है, तब प्रत्येक ट्रेन की गति क्या होगी, ठीक है। आपसे यहाँ से चाल पूछ रहा है। चाल निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, ठीक है। इतना तो आप लोग को पता ही होगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। यहाँ लिख देते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। तो दूरी कितना है, देखिए दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर है, ठीक है। और दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है। एक ट्रेन इधर से जा रहा है, एक ट्रेन इधर से जा रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है और दोनों की लंबाई 120 है, 120 है, दोनों बराबर है तो 120 20 का होगा। तो दूरी दोनों जुट के निकलेगा तो 120 कितना हो जाएगा, तो 240 हो जाएगा। दूरी आपका निकल के आएगा 240 बटा समय कितना लग रहा है, तो उसको समय लग रहा है पार करने में कितना, 12 सेकेंड। आपसे किलोमीटर प्रति घंटा पूछ रहा है तो इसको 18/5 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 12 दूनी कट जाएगा 24, 20 बार में ये कट जाएगा कितना बार में आपका, तो आपका कट जाएगा 5 चौका 20, 4 बार में। तो यहाँ से कितना हो गया, 4 गुना 8 18 कितना हो गया, यहाँ से हो गया आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बोलता है प्रत्येक ट्रेन की गति, तो देखिए ये दोनों मिला कर ट्रेन की इसका ये ट्रेन का भी गति और एक ट्रेन का गति दोनों मिला कर के आया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक ट्रेन का गति क्या होगा, दोनों बराबर मतलब दोनों बराबर चाल से चल रहा है, समान गति से बोल रहा है, तो इसका आधा कर देंगे, 72/2 कर देंगे तो आपका आएगा 36। यही 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर होगा, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका बी में है, ठीक है। आई होप यहाँ तक का 12 प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जो नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से ये प्रश्न को सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोग को और जो वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बाय। आज के लिए इतना ही बस।